नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। केपी शर्मा ओली सरकार की ईंट से ईंट बजा दी गई है और आलम यह है कि खुद ओली को इस्तीफा देकर छिपना पड़ रहा है। नेपाल की कमान अब सेना के हाथ में है और नई सरकार कब आएगी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। सोशल मीडिया बैन का फैसला ओली सरकार को बेहद महंगा पड़ा। उन्हें शायद जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस एक फैसले से न सिर्फ उनकी सरकार जाएगी बल्कि उन्हें और उनके मंत्रियों को भी भागे भागे फिरना पड़ेगा। केपी ओली इस वक्त कहां छिपे हैं इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में महज सोशल मीडिया बैन के कारण ही ओली की सरकार गिरी है? अगर नेपाल के हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हकीकत तो ये है कि 11 साल की एक मासूम बच्ची के कारण ओली की सरकार गिरी है। महज एक हादसे ने जेनजी को इस कदर झकझोरा कि उन्होंने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। जी हाँ, नेपाल में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट बहुत पहले अगस्त महीने की शुरुआत में ही लिख दी गई थी। तब एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। ललितपुर जिले के हरिसिद्धि में एक प्रांतीय मंत्री की सरकारी गाड़ी ने पैदल क्रॉसिंग कर खड़ी 11 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मंत्री की गाड़ी बच्ची को उसी हालात में छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई और उसे गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। मंत्री के ड्राइवर को महज 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया गया। इस बात ने लोगों में आक्रोश भर दिया। वहीं प्रधानमंत्री केपी ओली ने इसे एक मामूली घटना करार दिया, जिसने जेनजी के गुस्से को आग में घी डालने का काम किया। बच्ची के एक्सीडेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि बच्ची सड़क पर घायल पड़ी रही और सरकारी काफिला बिना रुके निकल गया। इसके लिए कई हैशटैग भी चले, जैसे हैशटैग जस्टिस फॉर द गर्ल और हत्यारा सरकार, जो ट्रेंड करने लगा। ये साफ दिखा कि युवाओं में सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा उबल रहा है। नेपाल में वैसे भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा पहले से ही सुलग रहा था। यह हादसा उस असंतोष की चिंगारी साबित हुआ जिसने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। युवाओं को बस एक मौके का इंतजार था ताकि सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हो सके, और ये मौका खुद केपी शर्मा ओली ने उन्हें तब दिया जब उन्होंने नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना ने जेनजी को और भी ज्यादा भड़का दिया, जिसके बाद 8 और 9 सितंबर को नेपाल में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल के युवाओं ने संसद को घेर लिया, राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पर कब्जा कर लिया और जमकर तोड़फोड़ भी की। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केपी ओली को इस्तीफा देकर छिपना पड़ा। अब नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद चल रही है, लेकिन ये सब एक 11 साल की बच्ची के साथ हुए हादसे से शुरू हुई कहानी का ही नतीजा है। तो ये थी नेपाल के तख्ता पलट की पूरी कहानी, जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना भी बड़े बदलावों की वजह बन सकती है। आपका क्या सोचना है इस नेपाल में बढ़ती घटनाओं पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।